अपने स्वरूप का संगीत है, नाद है, अपने स्वास्थ्य का, स्व में स्थित होने का आगाज है। स्व में स्थित को स्वास्थ्य बोलते हैं। जो आराम से अपने स्वरूप में स्थित है, उनका जो आवाज है वो ओंकार नाद है। स्वास्थ्य का आवाज ओंकार नाद। शरीर और मन, और मन को गढ़ने वाला इंद्रिया, तो आज का विषय है ज्ञानी अपने इंद्रियों को कैसे संभालते हैं। हमने देखा है कि जो सांप का खेल रचाते हैं, इतने जहरीले सांप होकर भी उनको नहीं डसते। साधारण मानव जो सांप का गतिविधि नहीं जानता है, सांप उन्हें डसता है, लेकिन सांप खिलाड़ियों को सांप नहीं डसता है। अपने वो सांप की जो खिलाते हैं उनके हाथ में ऐसे लिपट के रहते हैं मानो जब वो बहुत आराम से रहते हैं। और सांप खिलाड़ी भी सांपों के दंशन से मुक्त रहता है। ऐसा ही होता है इंद्रिय। इंद्रिय मन बनाकर, मन में जहर फैलाकर डसती है। जब तक हमें प्रत्याहार करना नहीं आता है, तब तक हम मन की इंद्रियों से बनाया हुआ विष को मन प्रयोग करके हमारा जीवन विष से भर देता है। जैसे सांप को जो खिलाता है, खेल में उसे लगाता है, उसको कुछ नहीं होता, वैसे वो ज्ञानी हम मानते हैं जिसके ऊपर कोई इंद्रियों का असर नहीं होता है, उन्हें हम ज्ञानी मानते हैं। और जो प्रत्याहार पूर्वक अपने आत्मस्थित अवस्था में प्रत्याहार कर लेता है, उसे हम मुनि मानते हैं। तो ज्ञानी और मुनि की बात आज हो रही है। जिसके ऊपर इंद्रिय का कोई असर नहीं, वो ज्ञानी है। और जो बिना इंद्रिय आनंद में रह सकता है, वो मुनि है। तो आज का 58 श्लोक का
यदा सम हरते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने अंदर समा सकता है, वैसे इंद्रियों सुख देने वाले वस्तुओं से जब इंद्रियों को आप निकाल कर अपने स्वरूप में उसे, आपकी जितने इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं अपने स्वरूप में ही उसे समा लेते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ज्ञानी कौन है, मुनि कौन है? इंद्रियों को लुभाने वाले वस्तु से अपने आप को महफूज रखना ज्ञानी है, वो ज्ञान है। कहीं लिप्त ना होना, अपने स्वरूप को विलुप्त ना करना, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी तब तक ज्ञानी है जब अपने आप को वो इंद्रियों सुख से भरा वस्तुओं से अपने आप को दूर रखने की प्रयास करता है, और उस प्रयास में भी वो सक्सेसफुल होता है। अपने आप को इंद्रिय सुख से वो अलग कर सकता है, उसे हम ज्ञानी मानते हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी बहिर्मुख सुख में रुचि ना रखना, इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख को बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत नीचा देखना। इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख को जो नीचा देखते हैं, क्या सुख है अगर इंद्रियों से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञानी है। लेकिन हर ज्ञानी मुनि नहीं होता है, लेकिन हर मुनि ज्ञानी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? इंद्रिय सुख से अपने आप को आपने बचा के रखा, वो सांप की जहरीले दंशन से अपने आप को बचा के रखा, लेकिन सुख आपको कहाँ मिला? अपने आत्म अवस्था में, जब खुद आप सब आनंद बनाने की रस्म जानते हैं, बाहर से बहिर्मुखता से सुख ना लेकर अपने अंदर में आप लीन हो जाते हैं, वही आनंदमय अवस्था में आप मुनि बन जाते हो। तो हर मुनि ज्ञानी होता है, लेकिन हर ज्ञानी मुनि नहीं होता है। ये 2 स्टेप्स फॉर्मूला है। पहला, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला हर एक वस्तु से अपने आप को महफूज रखना, ये ज्ञान होता है। कि ये ज्ञान में हमें पता चलता है कि इसमें बार बार हम दंशित हो सकते हैं। सुख, इंद्रिय सुख मतलब है सांप का डसना। इसे जो जानते हैं वो ज्ञानी है। तो आप देखिए, भाव देखिए ज्ञानी का, भाव देखिए मुनि का। तो ज्ञानी हर समय सांप का भय में रहता है, बिच्छू का भय में रहता है, इंद्रियों की भय में रहता है। ज्ञानी में भय हो सकता है, क्योंकि अपने आप को वो छुपा छुपा के इंद्रियों से, इंद्रियों की दंशन ने बचा बचा कर वह यहाँ जीवन बिताता है। तो भय तो रहता है, ज्ञानियों का बहुत भय रहता है, लेकिन मुनियों का, वो ज्ञानी भी है लेकिन भय रहित है। एक बार अपने अंदर से आनंद प्राप्ति करने की अगर प्रयास होता है और आपको
के माध्यम पता चल जाता है, आपको मन इंद्रियों की ओर जाता ही नहीं। जो खुद स्वयं संपूर्ण होते हैं, वो बाहर से संपूर्णता की खोज नहीं करते हैं। जो अपने आप को संपूर्ण मानते हैं, जो प्याला चाय में संपूर्ण है, बाहर की और चाय में अगर चाय पड़ता है उस प्याले में तो वो गिरता है। प्याला और चाय नहीं, प्याले में और चाय नहीं हो सकता है बाहर से। जो संपूर्ण होते हैं वो मुनि होते हैं। लेकिन ज्ञानी संपूर्ण नहीं होता है। वो विष से अपने आप को महफूज रखने का कोशिश करता है। तो जब तक हम भरे नहीं हो जाएंगे, तब तक कभी ना कभी ज्ञान भी हमें, कभी ना कभी ज्ञानी होकर भी कभी ना कभी हमें इंद्रियों की दंशन सहना पड़ेगा, क्योंकि हम भरे नहीं। प्याला भरा हुआ जो कहते हैं गगरी, भरा हुआ गगरी, इसमें और पानी नहीं भरा सकता, हम भर सकते हैं। वैसे पूर्ण इंसान, इंद्रियों की स्थिति के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। क्या बाहर से इंद्रिया आके ले देंगे जो भरे हुए होते हैं, वो तो भरे हुए हैं। तो मुनि कौन हुआ? जो भरा हुआ पूर्ण कुंभ है। जैसे हम अपने जीवन में हर एक अच्छे दिन में अपने घर के सामने पूर्ण कुंभ की व्यवस्था करते हैं, वही मुनि होता है। ज्ञानी क्या होता है? कुत्ता है, पहरेदार है। तो आप देखिए, एक पूर्ण कुंभ, एक पहरेदार। तो आज का विषय है ज्ञानी को मुनि में बदल तो नहीं सकते हैं, समझना। ज्ञानी सिर्फ पहरा दे सकता है। अस्त व्यस्त होकर आप देखिए, ज्ञानियों को देखिए कितना अस्त व्यस्त है, सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ पहरा देते हैं। कहीं इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के दुख उनके अंदर आ ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को आनंद में भर लेना, ताकि कोई भी कुछ भी बाहर से आए वो नीचे गिरे, पता ही नहीं चले। इतना आनंद है उसके सामने, कोई भी बाहर का इंद्रिय का कोई भी बनाया हुआ अनुभव पता ही नहीं चलता। ये मुनि है। आपने देखा है कि हमारे अमर चित्र कथा में जब हम पढ़ते थे, तब मुनि जब लीन हो जाते हैं अपने आनंद बनाने में, जब वो इतना आनंद बना देते, बाहर की जो वो क्या कहते हैं वो बालू में भर जाते थे। वो कौन बनाता था? वो टर्माइट, क्या उसे कहते हैं? दीमक। दीमक दीमक का बाहर में आप देखो, वो बाहर में कितने कीड़े मकोड़े उनके ऊपर चढ़ के घर बना लेते थे, वो सुख बनाते थे। बाहर बाहर उनके ऊपर दीमक घर बनाते थे। आप देखिए ये कौन सी अवस्था है। हर एक जिन्होंने अमर चित्र कथा पढ़े हैं वो देखे हैं कि जो मुनि हैं, जो अपने अंदर से आनंद बनाने का रसोई जानते हैं, वो जब बैठ जाते हैं, बाहर से क्या होता है उन्हें पता नहीं चलता है। और उसका हमने देखा है चित्र में, अनुभव में तो नहीं हुआ है, लेकिन चित्र में जरूर देखा है। बाहर का स्थिति कोई असर नहीं डालता जो पूर्ण होते हैं अंदर से। तो ज्ञानी पहरेदार है, मुनि संपूर्ण है।
बीच में रहा कछुआ। अब आप सोचिए, आप ज्ञानी हो या वहां ज्ञानी तक सीमित रहना चाहते हो या मुनि जैसा संपूर्ण होना चाहते हो। जो खुद आनंद बना सकता है वही ही सिर्फ संपूर्ण हो सकता है। बाहर से आनंद लेकर कोई संपूर्ण नहीं हो सकता है। खुद का आनंद बनना चाहिए, स्वरूप का। प्लेजर फ्रॉम सेल्फ बाय सेल्फ, आनंद खुद से होनी चाहिए, तो वो काम रहित अवस्था होता है। इफ यू गेट प्लेजर फ्रॉम योर सेल्फ, यू हैव नो कामासक्त। एक बार अगर आप भोग का मतलब है बाहर से कुछ लेना, वो होता है भोग। एक बार हम इस विषय में थोड़ा शुद्ध हो जाए, साझा हो जाए, तो ये पता चलता है कि कितने बड़ी गलती है हमारे सोच में कि हम आनंद बाहर ढूंढने निकलते हैं। कौन सिखाएगा बच्चे को कि आनंद का स्वरूप तू है और आनंद तुझे ही बनाना है, बिना इंद्रियों को काम में लगाए आनंद बनाना है? कौन सिखाएगा? कब सिखाएंगे? कैसे सिखाएंगे? तो पहले जमाने की माँ को देखिए, जिनका ना बर्थडे कुछ था, उनका कोई रुचि, उनके बारे में कुछ कोई नहीं जानता था, ना पति जानते थे ना बच्चे जानते थे, फिर भी वो भरा सिंदूर की तरह भरा धैर्य की महान पराकाष्ठा। कोई उनको पूजा नहीं करता था, कोई उनके बारे में चर्चा नहीं करता था, लेकिन वो सबके लिए करते थे। वो आनंद की देवी है जो भरे हुए, उनको पता नहीं चलता है कौन उनके लिए क्या करता है, कितना टेलीफोन कॉल, कितना गिफ्ट, कोई पता नहीं चलता है। वो मुनि ही थे जिनका पूरा जीवन किसी की दया पर, समझौता पर निर्भर नहीं करता था। अपने अंदर की आनंद में वो खोए रहकर सबको आनंद बांटते थे। वो माँ, वो पत्नी, वो बहू मुनि ही है। जो ढूंढते नहीं थे कि कोई उनको पूछे। क्या पूछेंगे? संपूर्ण चित्त को क्या पूछेंगे? कौन पूछेगा? Will this do? ये चलेगा? चलेगा अर्पिता। थोड़ा आप अपने जो जितने आप मिले हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग तो मिलते रहते हैं, बहुत सारे माँओं से हमने मिला है। जो माँ कभी किसी बारे में, कोई भी बच्चे के बारे में कुछ अपने मुंह से कुछ नहीं निकालती, हंस देती। आपने कभी ऐसे माँ को देखा है? कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, हंस देती है। अरे तुम्हारे पति इतने क्रोध में रहते हैं तो कैसे, हंस देती है। ये वो हंसी ही मुनि वाली हंसी होती है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि जो हमारे प्रश्न की उत्तर ना दे, सिर्फ हंसते, वो किस अवस्था में रहते हैं।
हम तो ढूंढते हैं प्रश्न को, चाहे अरे तू क्यों दुखी है, तो हम कहने के लिए बह जाते हैं, वो सिर्फ हंस देती है। उनमें क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति क्या है कि कोई भी प्रश्न जो उनको खुल सकता है वो खुलना नहीं चाहते। तो हम हर प्रश्न में नग्न होना चाहते, अपने आप को यूं ही नग्न कर देना चाहते हैं। क्यों? वो क्या है, हम क्या है, वो क्या समझते हैं और हम क्या समझते हैं इतना पढ़े लिखे होकर। वो अपने धर्म को निभाने के लिए वो धर्म को क्या समझते हैं और हम धर्म को क्या समझते हैं। वो अपने जीवन को व्रत कैसे मानते हैं। वो हंसी जो एक सुगंध है जो पहचान पाने के लिए होता है, वो हंसी और वो जो अम्लान मुस्कान होता है। कोई भी प्रश्न पूछो वो हंस देती है एक मुस्कुराहट में, जैसे कृष्ण की मुस्कुराहट। ऐसा क्यों होता है, हम में ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज्ञानी है, हम मुनि नहीं। हम पहरेदार हो गए लेकिन कभी भी संपूर्ण नहीं हुए। अपने विश्वास में संपूर्ण होना, जिसको माना संपूर्णता से मानना कि इसके सिवा कुछ नहीं है, वो अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं मानते हैं। किसी को संपूर्णता से मानना वो ही मुनि चेतना होता है। Will this do? Kabinani, हाँ मामा। will this do? बहुत अच्छा, मैंने कितना मिला बढ़िया। हाँ इन लोगों से मिला है। मैंने पहले जब मैं छोटी थी तो वो बड़े थे तो लगता था वो बुड़वक सब होते हैं कि प्रश्न में हंस देते, उनको आता नहीं। अब भी समझ में आता है कि हम क्या है और वो क्या है, जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार को संपूर्ण माना, सबको संपूर्ण माना, जो जैसे है उनको वैसा ही माना। ये बहुत बहुत ही तो गहरा तो नहीं कह सकते हैं, ये एक धर्म की, व्रत की, निष्ठा की, समाधि की बात है, विष पीने वाली बात है। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Any questions from today's wonderful from ज्ञानी to मुनि? एक स्टेप तो हम कर लेते हैं, सब तो ज्ञानी बन जाते हैं, पहरेदार तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हरिओम दीदी, आप जैसे ही एक्सप्लेन कर रहे थे ना, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था और ऐसे ही लग रहा था कब ज्ञानी से योगी बनते हैं करके अंदर ही अंदर बहुत फील हो रहा है। सच्ची में बहुत बढ़िया है, जो अनुभव हो रहा है उससे सोचिए और विश्वास को कायम रखिए। परिवार पर, गृहस्थ पर विश्वास रखिए, हर एक इंसान पर विश्वास रखिए। ये जो माए जो हंसती है वो विश्वास के साथ हंसती है। हम लोग अविश्वास के साथ प्रश्न करते हैं, हंसने की हमें हिम्मत नहीं है। किसी की बुराई पर थोड़ा सा हंस देना, मधुर हंसी, ये कौन कर सकता है? हम तो दसने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी की छोटा सा भूल के लिए हम तो पूरा सांप बन जाते हैं।
और वो माई जो पता है जिनका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, पूजा नहीं होता है, कोई इनको याद नहीं करता है, वो है या नहीं है पता ही नहीं चलता है। ईश्वर के जैसा वो है, जैसे ईश्वर पता नहीं चलते, माँ भी घर में पता ही नहीं चलता है। तो पता लगाने के लिए आजकल माँ बहुत व्यस्त है। पहले माँ जैसे किसी को पता ना चले, वो था उनका धर्म। हमारा धर्म में हम है, कैसे हमारा वजूद कर रखे अपने घर में, वो है हमारा धर्म। ये तो दो अलग अलग किस्म की, माँ होना और वजूद रखना, ये शास्त्र इसे नहीं मानता। धरती हमारी माँ है, क्योंकि हम उसकी वजूद भूल जाते हैं। जिसको आसानी से भूल सकते हैं वही तो माँ है। अगर कोई आपको बार बार याद आता है, वो तो शत्रु है। थोड़ा इसके ऊपर काम करते हैं। ज्ञानी से मुनि बनने की कोशिश तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति हो सकता है। जस्ट इमेजिन स्टाइल, अपने आप की वजूद रखने के लिए परिवार को मत बिखारिए। डोंट स्पॉइल योर फैमिली टू पुट योर सेल्फ इन अ मैप। ये हमारा संस्कार भी नहीं है, सोच भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, और हमारा जो रास्ता भी नहीं है। मिट जाते हैं। जो मर मिट जाता है वही तो भक्त होता है। Shabinani, anything you want to say? बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। सुष्मिला, स्वागत है। Did you get anything? हाँ अर्पिता, ज्ञानी से मुनि बनने के रास्ते में तो हम चल ही रहे हैं। मतलब यात्रा तो हमारी शुरू हो चुकी है, और बीच में दंशन के लिए भी हम तैयार हैं। अभी डरते नहीं हैं। दंशन आए तो वो संभल जाते हैं, समझ जाते हैं, देख लेते हैं स्थिति क्या है, और पता है कि आगे तो बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। तो वो कहाँ तक जाना है? वो जो पुराने जमाने में माओ की हंसी तक, जब उनके बेटे उनको कुछ कहकर एकदम क्रोधित होकर चले जाते हैं, वो हंस देती है। वो मुझे इतना अच्छा लगता है। अरे तेरे बेटे ने तुझे इतना कहा, तू हंस क्यों रही है? वो पुलक हम नहीं समझ पाएंगे। वो जो हंसी, हर एक व्यक्ति की जो ऐब है उसमें थोड़ा बहुत हंस देना, मतलब पीछे में उनको लाड से, उनको क्या कहते हैं, उनको वो जैसे है वैसे मान लेना, उनको बदलने की कोशिश ना करना। वो हंसी उसी का प्रत्यक्ष रूप। किसी को बदलने की कोशिश ना करना, एक मुस्कान लाती। वो मुस्कान जिसके जीवन में आ जाए, उनसे बार बार मुलाकात करने की इच्छा होती है। वही सम्मोहन शक्ति है, वही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, वही शिव है। माँ चंदी, शांति शांति। जय विष्णु प्रिया, हैप्पी एनिवर्सरी मामा।